हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने पिछली दो क्लासें देखी थी, जिसमें सबसे पहले क्लास में हमने अम्ल और सार के सामान्य गुणधर्म देखे थे। दूसरी क्लास में हमने सूचक के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें हम अम्ल और सार के जो रासायनिक गुणधर्म है इनके बारे में देखेंगे, क्या होते हैं इनके गुणधर्म। तो सबसे पहले जो आपने कल सूचक वाली क्लास पढ़ी थी तो उसको एक बार मैं रिपीट कर लूं, फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सूचक में आपने देखा कि सूचक एक पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को आप बताते हैं, उनका ज्ञान करवाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक था, एक कृत्रिम था। कृत्रिम को आप संश्लेषित भी कहते थे। प्राकृतिक में दो एग्जाम्पल याद रखना है, लिटमस और हल्दी। संश्लेषित में मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन याद रखना है। गंधीय सूचक, जिससे गंध का पता लगा सके, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में उनकी गंध बदल जाती है, जैसे प्याज था, वेनिला था और लौंग का तेल था। आज की जो क्लास है जिसमें हम अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म है वो देख रहे हैं। इनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो सबसे पहले अम्ल और जो क्षार है ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। मैंने टाइम की बचत के लिए इस डायग्राम को आपके सामने पहले नोट आउट कर लिया है। अब हम बात करें मोस्टली सबसे पहले कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी अम्ल हो चाहे कोई भी क्षार हो, वो किसी धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा ही बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो पहला बिंदु याद रखना आपको कि अम्ल व क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आपके सामने मैं पहले एक बार छोटी सी चीज लिख दूं कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अम्ल व क्षार धातु से अभिक्रिया कर या धातु से क्रिया कर, धातु से क्रिया करके लवण यानी साल्ट व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, किसी भी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा एक तो लवण बनेगा और उसके साथ कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो हम पहले बात करें, जैसे अम्ल है, कोई भी एक एसिड है, अम्ल ले लो आप। वो अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? पहले तो बनेगा लवण, साल्ट बनेगा और उसके साथ कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार कोई क्षार है, बेस है, वो धातु से क्रिया करता है। एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी आपको लेके एक प्रयोग करके। एक क्षार है, वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो पहला बिंदु आपको ये याद रखना है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, किसी भी धातु से अभिक्रिया करेंगे, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर अब इस चीज को हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं कि वास्तव में अम्ल और क्षार किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं क्या। तो देखिए, एक प्रयोग करते हैं। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को ध्यान से आप देखिए। ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको करना क्या है, तो देखिए, सबसे पहले एक परखनली लेनी है आपको। ये आपके सामने एक परखनली है। इस परखनली के अंदर आपको जिंक धातु के टुकड़े डालने हैं कुछ, और उसके अंदर डालना है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4। एक परखनली ली आपने, उसके अंदर जिंक धातु डाली और उसके अंदर क्या मिलाया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस परखनली के अंदर ये दोनों चीजें ले ली। फिर इस परखनली के ऊपर आप एक कॉर्क लगा लो। ठीक है, कॉर्क लगा लिया और इस कॉर्क से होती हुई एक प्रवाह नली जोड़ दिया आपने। ठीक है, और इस प्रवाह नली को आपको एक साबुन के विलयन के अंदर प्रवेश करवा देना है। पहले तो ये करना है। ठीक है, क्या किया आपने? एक परखनली ली जिसमें जिंक धातु डाली, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, उसके ऊपर कॉर्क लगाया, एक प्रवाह नली जोड़ी, इसको साबुन के विलयन में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा
कि जैसे ये जिंक धातु इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी, दोनों को मिला दिया प्रणाली में, तो इन दोनों के साथ क्रिया करेगी, जब ये जिंक धातु इस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से होती हुई इस साबुन के विलयन में आ जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, इनके पास जैसे ही आप मोमबत्ती लेके जाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है। इसी प्रयोग को आपको थ्योरी में लिखना है, तो सबसे पहले देखो, वापस सुनिए, एक परखनली लेनी है। ठीक है, इस परखनली के अंदर जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दो, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दो, ऊपर कॉर्क लगा लो, परवाह नली जोड़ो, साबुन के विलयन में लेके जाओ। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली से होती हुई साबुन के विलयन में आएगी। साबुन के विलयन के पास में जैसे ही आप मोमबत्ती लेके जाओगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, ये फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं या इनका दहन होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये तो अम्ल के साथ हुआ। फिर इसी प्रयोग को आपको एक सार लेके दोहराना होता है, एक बेस के साथ। तो बेस में क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस रहेगा, जिंक धातु रहेगी, लेकिन अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो वो एक सार हो जाएगा। सेम वो जिंक धातु इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, परवाह नली से साबुन के विलयन में जाएगी, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ जलेंगे, जिससे भी स्पष्ट होता है कि सार अभिक्रिया करके भी धातु से क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। साल्ट दोनों के अंदर बनेगा, दोनों के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एक प्रयोग है आपके सामने। समझ में आया कुछ? अब इसी प्रयोग को आपको थ्योरी के अंदर लिखना है। तो यहां तक हो गया आपका कि अम्ल व क्षार धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन गैस, क्षार प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रयोग को आपको थ्योरी के अंदर लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे आपको छाप देना है। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते एक प्रयोग। चित्रानुसार एक परखनली में जिंक धातु के कुछ टुकड़े लेकर उसमें सांद्र नहीं तनु सॉरी सांद्र नहीं रहेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। परखनली के मुंह पर कॉर्क लगाकर एक प्रवाह नली को जोड़ देते हैं और इस प्रवाह नली को साबुन के विलयन में प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रयोग।
थोड़ी हो गई। अब प्रवेश करवा दिया। अब क्या होगा कि इस प्रणाली के अंदर क्या होगी कि ये जो जिंक धातु है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी जिससे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब वही आगे लिखना है तो यहां तक लिख लिया होगा आपने, आगे नोट कीजिए। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा रफ करके लिख रहा हूं, आप साथ साथ में उतार देना। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रवाह नली को साबुन के विलयन में प्रवेश करा दिया। परक नली में जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है जो प्रवाह नली से होती हुई साबुन के विलयन में पहुंचती है। इस साबुन के विलयन के पास मोमबत्ती ले जाने पर जलती हुई, ठीक है, कोष्टक में लिख लेता हूं, जलती, पास मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले फट फट की ध्वनि के साथ, कौन सी ध्वनि आएगी, फट फट की ध्वनि, फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं, अतः स्पष्ट है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यहां तक ये लिखो, पहले आराम से, गलतियां मत कर देना, ध्यान से लिखना भाई। ठीक है, अब रिएक्शन लिखनी है, पहले अम्ल के साथ, फिर इस प्रयोग को सार के साथ दोहराएंगे और सार के साथ उसकी रिएक्शन लिखेंगे। लिख लिया, देखिए अब इसकी रिएक्शन, आप कह रहे हो कि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, तो अब उसकी रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, दो चीजें पहले लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले लिख रहा हूं अम्ल की बात कर रहा हूं, तो अम्ल जब धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब अम्ल में आपने कौन सा अम्ल लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु कौन सी ली है, जिंक धातु। तो देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं जिंक धातु लिया आपने, अम्ल कौन सा लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तो ये धातु जब इस अम्ल से क्रिया कर रही है तो क्या बन रहा है, लवण, कैसा लवण बनेगा, जिंक सल्फेट, ये तो लवण बन गया, और साथ में ये क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। ये हो गई रिएक्शन अम्ल की धातु से क्रिया। नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नीचे रिएक्शन के नीचे जिंक है, Zn मतलब जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा, क्या बना, जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। जिंक सल्फेट है ना, ये लवण है, एक साल्ट है। ये अभिक्रिया हो रही है आपके साथ प्रयोग के द्वारा कंप्लीट। ठीक है। अब ये तो अभी अम्ल के साथ मैटर हुआ, अब इसी मैटर को दोहराना आपको सार के साथ। तो अब क्या करेंगे कि इसी प्रयोग के अंदर आपको जिंक धातु तो है ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर कौन सा सार लेना है, कोई भी एक सार ले लो। जैसे ये लिख लिया आपने, रफ करूं मैं, यहां पर मान लो मैं सार ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा सार ले रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहां पर जिंक धातु ली, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सार लिया, सेम वही प्रोसेस होगा, दोनों क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली से होती हुई साबुन के विलयन में जाएगी। जैसे ही इस साबुन के विलयन के पास में आप एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। अतः सिद्ध होता है कि सार भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रयोग में वो वापस दोहराना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा रिएक्शन लिखता हूं, सेकेंड रिएक्शन सार के साथ। ठीक है, तो देखिए जब सार है, ये सार किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब धातु कौन सी है, धातु तो आपके पास जिंक है ही है, सार आपने कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये धातु इस सार के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 जिंक, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट एक लवण है, साल्ट है। तो मैं वापस एक बार नाम लिख लेता हूं, देखो Zn का मतलब जिंक हो गया, धातु है। ठीक है, ये है जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये सार है। ठीक है, ये क्या बना, तो ये बना है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। फिर सोडियम जिंकेट क्या है, तो सोडियम जिंकेट एक लवण है, एक साल्ट है। और H2 क्या है, तो H2 हाइड्रोजन गैस है। ये होता है पहला प्रयोग आपके सामने कि जब धातु अम्ल और सार से क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती। हो जाएगा कंप्लीट याद। तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़े हैं कि जो अम्ल और सार है इनके रासायनिक गुणधर्म में हमने एक पहला गुणधर्म देखा कि अम्ल और सार जब धातु से क्रिया करते हैं, कोई भी एक एसिड हो चाहे कोई भी एक बेस हो, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। मतलब चाहे अम्ल हो चाहे सार हो, धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल देंगे, सॉरी लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब इस प्रयोग को एक प्रयोग करके इस चीज को समझते हैं। तो देखिए एक परखनली लेनी है आपको, इस परखनली के अंदर जिंक धातु के कुछ टुकड़े लेने हैं, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल देना है, दोनों को मिक्स कर दिया परखनली के अंदर। परखनली के ऊपर आपने कॉर्क लगाया, कॉर्क के अंदर से होते हुए एक प्रवाह नली को लिया, प्रवाह नली को साबुन के विलयन में प्रवेश करवा दिया। अब जब ये धातु इस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस दे रही है, हाइड्रोजन गैस निकली, प्रवाह नली से होती हुई साबुन के विलयन में आई, साबुन के विलयन से जैसे ही इसके पास एक मोमबत्ती लेके गए जलती हुई, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले थे ये फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसी प्रयोग को एक सार लेकर आपको दोहराना है। जिंक धातु अम्ल की जगह पर सार लेना है, कौन सा सार लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सार लिया, दोनों ने क्रिया की, हाइड्रोजन गैस दी, प्रवाह नली से होती हुई गई, कहाँ आई, साबुन के विलयन में, क्या लेके गए, जलती हुई मोमबत्ती। ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले थे, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं ये फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, जिससे ये भी स्पष्ट होता है कि सार भी
धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर आपको दोनों रिएक्शन लिख देनी है, एक अम्ल के साथ और एक क्षार के साथ, जो मैंने आपके सामने लिखी है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म के साथ।